प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं आपका आशीष सर, लेके आया हूं एक नई वर्कशीट नंबर 4 की वीडियो, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। और ये वर्कशीट आपकी 16 जुलाई की है। और इस वर्कशीट में हम आज कुछ नया सीखने वाले हैं, अपने देश भारत के बारे में जानने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ेदार आज की वर्कशीट है। पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहिए। और सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, कॉपी के ऊपर आप एक बॉक्स बनाएंगे और वहाँ पर अपना नाम, अपनी आईडी, अपना रोल नंबर, अपनी क्लास, अपना सेक्शन, सारी डिटेल आप ऊपर ही लिखेंगे। और उसके बाद अपने टीचर का नाम भी ज़रूर लिखेंगे जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गद्यांश है और आपने इसे पढ़ना है। और नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके बारे में आंसर देने हैं। तो यहाँ पर देखो, एक चित्र आपको दिखा देता हूँ। ये चित्र आपने देखा ज़रूर होगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये चित्र आपने ज़रूर देखा होगा। क्या है ये? सारा पूरा देखेंगे आप, रेड 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 है। और यहाँ पर देखो बीच में यहाँ पर ये तिरंगा। तो ये तिरंगा, इसमें 3 रंग होते हैं, हमारे भारत देश का झंडा है। तो चलिए इसी के बारे में आज हम पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखो एक गद्यांश है, भारत एक महान देश है। हमारा देश कैसा है? महान देश है ना। आई लव माई इंडिया सुना है आपने ना। मुझे अपने भारत देश से बहुत प्रेम है क्योंकि हमारा भारत देश महान है। यहाँ जन्म लेने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। हमारे भारत देश में पैदा होने के लिए, जन्म लेने के लिए दूसरे देशों के लोग बड़े उत्सुक रहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं। और हम देखो, हम कितने खुशकिस्मत हैं ना कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। और अगर आपका जन्म दिल्ली में हुआ है तो आप और भी खुशकिस्मत हैं क्योंकि आप यहाँ पर जो ये लाल किला है इसे आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, है ना। हमारे देश को यह नाम महाराजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम से मिला। हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? एक सवाल आता है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। तो हमारे देश में एक राजा थे, महाराजा दुष्यंत। उनके प्रतापी पुत्र थे भरत, है ना, उनका नाम था भरत। और इसी भरत के नाम पे हमारा देश का नाम पड़ गया भारत। ठीक है, तो दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हमारा देश महान है। क्यों है महान? हमारा देश बहुत अच्छा है। क्यों है अच्छा? हमारे देश की क्वालिटी क्या है, खूबियाँ क्या हैं? तो देखो, हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, है ना। यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पर सिख धर्म के पंजाबी लोग रहते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे, यानी कि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। कुछ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, तो कुछ लोग बिहारी, मद्रासी और बहुत सारे लोग, कुछ लोग गढ़वाली बोलते हैं, है ना। तो बहुत सारी भाषाएं हैं हमारे देश में। बहुत सारी वेशभूषा, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं लोग, है ना। परंतु भिन्नता होते हुए भी हम एक हैं। हमारे देश में चाहे अनेक धर्म हो, हमारे देश में चाहे अनेक भाषा हो, हमारे देश की चाहे वेशभूषा, कपड़े, पहनावा अलग अलग हो, फिर भी हम एक हैं। जब हमारे देश में त्यौहार मनाए जाते हैं तो हम सब एक हो जाते हैं। जब हमारे देश में दिवाली मनाई जाती है तो सब लोग पटाखे फोड़ते हैं। जब हमारे देश में ईद मनाई जाती है तो सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। जब हमारे देश में गुरु पर्व मनाया जाता है तो सब लोग एक हो जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, है ना। तो हमारा देश एक है, हम भारतीय हैं और भारत की अनुपम संस्कृति के सच्चे उपासक हैं। यानी कि हमारा देश भारत है, हमें अपना देश भारत बहुत पसंद है। हम लकी हैं, खुशकिस्मत हैं हमारा कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं। तो ये लाल किला है और इसी लाल किले पर कुछ
आपको प्रश्न दे रखे हैं। ये 4 प्रश्न हैं आपके लिए और इन चारों प्रश्नों के उत्तर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए पहला सवाल 6ठी क्लास वर्कशीट नंबर 4 के, आपको अपने देश की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? आपको कोई 2 बातें बतानी है। तो चलिए मैंने यहाँ पर लिखी हैं मेरे देश भारत की 2 अच्छी बातें। पहली अच्छी बात क्या है कि मेरे भारत देश में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। आपस में सभी लोग एक ही जैसे और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। दूसरा है कि भारत में भिन्नता होते हुए भी सभी एक हैं। यानी कि हम भले ही हमारी भाषा अलग है, हमारी बोली अलग है, हमारा पहनावा अलग है, लेकिन फिर भी हम एक हैं, यानी कि मिलजुल करके एकता से रहते हैं। अगला सवाल है भारत को यह नाम किस कारण मिला? यानी कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? तो बताया ना मैंने, महाराजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत, किसके नाम पे? भरत के नाम के कारण हमारे देश का नाम भारत रखा गया। तो दुष्यंत के पुत्र भरत थे, उनके कारण देश का नाम भारत, भरत से भारत। तो याद रहेगा आपको, बड़ा आसान है। चलिए तीसरा सवाल है विपरीत अर्थ वाले शब्दों के जोड़े चुनकर लिखेंगे। यानी कि विपरीत बोले तो उल्टा, उल्टा बोले तो विलोम शब्द। अब यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे विदेश, मृत्यु, राजा, झूठा, देश, जन्म, सच्चा, अनेक, रंग और एक। अब आपने इन्हें मिलाना है कि कौन किसका विलोम है। तो चलिए विदेश का विलोम कौन सा है? यस, देश है। मृत्यु का विलोम क्या है? जन्म है। राजा का विलोम रंक है। तो चलिए जल्दी से बताओ झूठे का कौन होगा? यस, सच्चा। और अनेक का एक। तो ये हमने मिला दिया। और इसे कैसे लिखोगे आप? इस तरीके से। ये देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हुए हैं और आप इसी तरीके से आप भी 2 लाइन खींचोगे, एक लाइन बीच में लिखोगे और एक जगह लिखोगे शब्द, एक जगह लिखोगे विलोम। शब्द की जगह लिखोगे विदेश का, विलोम में लिखोगे देश, मृत्यु का जन्म, राजा का रंक, झूठा का सच्चा और अनेक का एक। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है क्या ऊपर चित्र को देखकर आप बता सकते हैं कि यह कौन सी इमारत है? इसके बारे में 5 लाइन लिखनी है। तो कौन सी इमारत है ये? ऊपर दिया हुआ चित्र लाल किले का है। क्लियर है? तो पहली लाइन हमारी कि ऊपर जो चित्र दिखाया था मैंने आपको वो लाल किले का है, जिसमें भारत का झंडा भी लगाया हुआ था। और दूसरी लाइन है लाल किला दिल्ली में रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है। यानी कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन उसी के पास में है आपका, उसी के पास में हमारा जो लाल किला है। यह पूरा किला लाल रंग के बलुआ पत्थरों से बनाया है। सारे इसमें लाल लाल रंग के पत्थर हैं, इसीलिए इसका नाम लाल किला पड़ा। यह किला भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसे देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। ये पर्यटन स्थल है ना, टूरिस्ट स्पॉट है, तो लोग यहाँ पे इसे देखने को आते हैं। और इतिहास के अनुसार लाल किले का असली नाम क्या है? लाल कोट। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आपको वर्कशीट समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। धन्यवाद।